गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम पढ़ाएंगे आपको समास। ठीक है, क्या समास। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि समास क्या है। ठीक है, देखिए समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना है। ठीक है, यानी कि मिलाकर जो शब्द बनता है, अर्थपूर्ण शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, फिर बता रहा हूं मैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, समास कहते हैं। ठीक है, जैसे दशानन, 10 सिरों वाला, तो ये क्या हो गया? ये समास हो गया। ठीक है, समास हो गया इसमें। ठीक है, इसमें समास हो गया, यानी कि इसे क्या कहते हैं? समष्टिक पद भी कहते हैं, सहमासिक पद भी कहते हैं, समष्टिक पद, समष्टिक पद। ठीक है, समष्टिक पद में जिसमें समास हो। ठीक है, अब इसमें समास है। ठीक है, क्यों है समास? क्योंकि इसके तोड़ने पर कुछ अलग अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं। जैसे दशानन, 10 सिरों वाला। ठीक है, 10 सिरों वाला अर्थात रावण। ठीक है, फिर आती है बात इसके बाद में, हाँ, जब हम इसको तोड़ देते हैं, ये तो होगा समष्टिक पद या समास। ठीक है, ठीक है, और समष्टिक पद या समास, ये क्या कहलाएगा? जब हम इसको तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद जो अर्थपूर्ण शब्द आते हैं इससे, वो बनता है इसका समास विग्रह। ठीक है, क्या बनता है? समास विग्रह। ठीक है, समास विग्रह, इसका समास विग्रह, दशानन का समास विग्रह ये हुआ। ठीक है, और इसका समष्टिक पद या समास करेंगे तो इसका जो है दशानन बनेगा। ठीक है, चलिए फिर आपका आता है इसके प्रकार। ठीक है, कि ये कितने प्रकार का होता है, जो समास है ये कितने प्रकार का होता है, कितने भेद हैं इसके। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट है आपका अव्ययभाव, पूरी जरूरी नहीं है फर्स्ट है, तत्पुरुष भी पहला आ सकता है, अव्ययभावी, द्वंद्व समास, कोई सा भी करे, लेकिन मेन चीज इनको समझना और याद रखना। ठीक है, कितने हैं। ठीक है, तो ये कितने? 6 प्रकार के हैं। ठीक है, 6 प्रकार के हैं। नंबर 1 अव्ययभाव समास, जो अवयव को रखते हैं। ठीक है, जो अवयव को रखते हैं शुरू में, फर्स्ट में। ठीक है, जिसका यानी कि प्रथम पद प्रधान होता है, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, प्रथम पद प्रधान। ठीक है, इसका प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जो है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, द्वितीय पद। ठीक है, द्वितीय पद प्रधान, और इसके कुछ प्रकार हैं, तत्पुरुष के कुछ प्रकार हैं जिसमें आपके कारक हैं। कारक भी जो है 6 कारकों की बनती है। ठीक है, इसमें से कर्ता कारक की नहीं बनती, कर्ता कारक, कर्ता कारक की नहीं बनती, तथा आपकी किसकी नहीं बनती? और लास्ट में संबंध, और चलो अभी बताता हूं मैं। फिर दूसरा नंबर पे, अच्छा, तत्पुरुष समास। ठीक है, द्वितीय पद प्रधान होता है इसका, कौन सा? द्वितीय पद प्रधान होता है इसका दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है इसका। ठीक है, और इसमें 6 का उनकी कारक चिन्हों की तत्पुरुष समास में समष्टि की गई, यानी कि प्रवेश किया गया है इसका। ठीक है, यानी कि 6 का बनता है और 2 का नहीं बनता। ठीक है, कर्ता का और एक और है उसका नहीं बनता। ठीक है, फिर आती है बात आपकी कर्मधारय को। देखिए जो समास कर्म को धारण करता हो, ठीक है, जो शब्द कर्म को धारण करता हो, जैसे कुंभकार, तो क्या हो गया इसमें? ये मैं लिख देता हूं, कर्म को धारण करने वाला, कर्म को धारण करने वाला। ठीक है, जैसे कुंभाकार। ठीक है, यानी कि कुंभ को आकार देने वाला। ठीक है, कुंभाकार हो गया। ठीक है, फिर होता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, जिसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद
प्रधान, दोनों पद प्रधान मतलब जैसे अमीर गरीब। अब आप इसमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा मानोगे? माता पिता, ठीक है, द्वंद्व यानी कि दोनों में से कौन सा वो होगा, तो इसमें द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है, माता पिता और दिन रात, ठीक है, इस तरह के। फिर आते हैं आपके द्विगु समास। इसको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, द्विगु मतलब द्विगु मतलब शुरू में ही जो क्या रहा है इसमें संख्यावाचक आ रहा, ठीक है, संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक आ रहा है, यानी कि जितने संख्या के वो होंगे वो सब इसमें होंगे। बस क्या है, इसका ध्यान रखना, ठीक है, और इसका ध्यान रखना। क्या इसमें ध्यान रखना, मान लिया जैसे तत्पुरुष में का उदाहरण है आपका क्या, अगर मैं बोलूं दशानन, दशानन बोलूं तो दशानन क्या हो जाएगा, यानी कि 10 सिरों वाला, तो द्विगु हो गया। लेकिन ये कोई एक विशेष अर्थ ना रखता हो, अगर ये विशेष अर्थ रखता होगा तो ये बहुवीरी हो जाएगा। अब ये क्या है, दशानन जो है ये बहुवीरी हो गया, क्योंकि 10 सिरों वाला, ये तो बात सही है, द्विगु हो गया। लेकिन ये एक विशेष अर्थ रख लिया इसने रावण, यानी कि इसका कोई तीसरा पद प्रधान हो गया, यानी कि कुछ और खास वो दे दिया इसने, ठीक है, एक विशेष अर्थ दे दिया, यानी कि रावण, ठीक है, तो ये बहुवीरी होगा, ठीक है। अच्छा, द्विगु हो गया। चलिए, द्वंद्व मैंने आपको बता दिया, दोनों पद प्रधान होते हैं, दिन रात माता पिता, ठीक है, इस तरह से। अब आता आपका बहुवीरी। देखिए, अगर मैं इसका समास विग्रह करूं और समास विग्रह करने के बाद अगर वही अर्थ निकलते हैं, ठीक है, जो उस पद के हैं, तो ठीक है। अगर उससे अलग अर्थ निकल गया तो तुरंत ये बहुवीरी में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, बहुवीरी में आ जाएगा। और मैं इसको अभी समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, अभी समझाऊंगा इसी क्रम में, ठीक है, बहुवीरी। और अगर ऐसा ही जो द्विगु का है, द्विगु और क्या तत्पुरुष समास, दोनों अगर विशेष अर्थ आ जाता है इनका, जैसे आपका क्या है, त्रिभुज यानी कि 3 भुजा वाला, ये तो बात सही है, त्रिभुज है बस, ठीक है, 3 भुजा वाला है बस, तो द्विगु हो गया। लेकिन अगर उसका कोई अलग अर्थ निकल जाए, जैसे दशानन 10 सिरों वाला, तो क्या क्या इसका विशेष अर्थ, रावण, या नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अब देखो ये तत्पुरुष में आ गया, नीलकंठ नीला है जिसका कंठ, अर्थात अब ये तो बात सही है कि ये तत्पुरुष में आ गया, नीलकंठ अर्थात नीला है जिसका कंठ, ये तत्पुरुष में आ गया। लेकिन मैं अगर उसका अर्थ देखूंगा कि नीला है जिसका कंठ, अब अर्थ देखो उसको क्या है, कोई एक अलग अर्थ तो नहीं देता, हाँ बिल्कुल देता है, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, तो ये तो बहुवीरी में आ गया फिर, ठीक है, तो ये बहुवीरी हो गया आपका, यानी कि इनके विशेष अर्थ देने वाले शब्दों को बहुवीरी में हम बहुवीरी समास बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना बस, ठीक है, इनके विशेष अर्थ देने वाले शब्दों को, या कोई और भी हो तो कोई विशेष अर्थ रखता हो, समास विग्रह करने के बाद कुछ उसका अलग अर्थ निकलता हो, तब उसका क्या होगा, बहुवीरी समास होगा, ठीक है। मैं अभी जो है आपको इनको करा देता हूं, ठीक है, इनको करा देता हूं। कंपाउंड मतलब मिश्रण, यानी ठीक है, समास से मास मतलब जो ना कुछ शब्दों के योग से बना हुआ शब्द, ठीक है। और समास विग्रह मैंने बता ही दिया आपको, समास विग्रह ये कहलाता है, और समास्तिक पद या समास ये कहलाएगा, ठीक है, आपका समास पद, ठीक है। और मुझे ठीक है, मैं अब जो आपको आगे लेके चलता हूँ, यानी कि इनके थोड़ा सा विस्तृत रूप में समझा देता हूँ। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आता था अव्ययभाव समास, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है वह क्या कहलाता है, अव्ययभाव समास कहलाता है, ठीक है, अव्ययभाव समास कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए यथामति, यानी कि इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, इसका मति के अनुसार, मति के अनुसार, ठीक है, मति के अनुसार, यानी कि इसमें जो यथा है ये क्या हो गया, अवयव हो गया ये इसका, ठीक है, और मति कहते हैं बुद्धि, बुद्धि के अनुसार, ठीक है, मति के अनुसार यानी बुद्धि के अनुसार। फिर आता है भरपेट, यानी कि भर क्या है, यहां पर भाव जो है वो अवयव है, अवयव, ठीक है, और ये भी अवयव है,
ठीक है, भर, भर जो है आपका, ठीक है। और पेट जो है ये शब्द हो गया, ठीक है, यानी भर पेट यानी कि पेट भरकर, ठीक है, पेट भरकर, ठीक है, पेट भरकर। प्रतिदिन, प्रति, दिनादिन, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके अवयव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अवयव। और ये शब्द हो गया, ठीक है, ये शब्द हो गया, तो ये क्या हो गया, अवयव। प्रतिदिन मतलब हर दिन, ठीक है, या दिनादिन, इसे लिख सकते हैं हम प्रतिदिन, हर दिन, हर दिन, ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, यानी कि तत्पुरुष समास पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है आपके तत्पुरुष समास, और मैंने बताया जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है, द्वितीय पद प्रधान होता है वह आपको क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। और ये 7 प्रकार का होता है, इसमें से 6 तो जो है कारक चिन्ह हो गए, ठीक है, 6 तो आपके कारक हो गए। कौन कौन से, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, सम्बन्ध और अधिकरण, ठीक है, 6 तो ये हो गए, और एक है नंज, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, सबसे पहला है तत्पुरुष समास, मैंने बताया आपका जिसका सेकंड पद प्रधान होता है, ठीक है। जैसे क्या, जैसे क्या बोला था मैंने आपको, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपका, ठीक है, जैसे देखिए क्या है, जलधारा, जलधारा अर्थात जल की धारा, जल की धारा, ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, जलधारा यानी जल की धारा, ठीक है। अब आ जाइए इनके टाइप पर, देखिए नंबर 1 जो है आपका, इसका फर्स्ट है वो है आपको कर्म, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, ठीक है, यानी कि जो कर्म को धारण करने वाला हो, ठीक है। जैसे कुंभाकार यानी कि कुंभ को आकार देने वाला, और इनमें कारक चिन्हों का लोप रहता है, ठीक है, छुपे हुए रहते हैं, और उनको जब हम समास विग्रह करेंगे तब वो जो है निकल के आ जाते हैं सामने, ठीक है। चलिए फिर आता है आपको नंबर 2 करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ठीक है। देखिए कर्म, कर्म में हम वो करेंगे, कर्म तत्पुरुष में जैसे दान दाता, दान दाता, ठीक है, अर्थात दान देने वाला, दान देने वाला, ठीक है, दान देने वाला, ठीक है, दान देने वाला। फिर आता आपका कर्ण, कर्ण तत्पुरुष, जिसमें यानी कि कारण दिया हो, ठीक है, जैसे हाथ के द्वारा, या बोलेंगे क्या, जैसे आपका ये है तुलसी कृत, तुलसी, तुलसी कृत मतलब तुलसी द्वारा लिखित, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी, तुलसी, तुलसी द्वारा कृत, ठीक है, तो द्वारा, तो ये साधन नहीं है कि तुलसी ने लिखा है तो एक साधन हो गया, नहीं, ये कारण दे बता रहा है, ठीक है, कि तुलसी द्वारा कृत है यानी कि तुलसी द्वारा लिखित है। संप्रदान, फिर क्या आता है, संप्रदान, किसी को समर्पित होना, ठीक है, जैसे संप्रदान मतलब जैसे यानी कि किसी को जो है अलग, सॉरी, ये है आपका संप्रदान, बलवेदी या देश प्रेम, देश प्रेम, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम, ठीक है, यानी किसी के लिए, किसी के प्रति समर्पित होना, ठीक है, तो ये संप्रदान में आ जाएगा, संप्रदान यानी किसी के लिए आपका क्या होना, समर्पित होना, ठीक है। फिर आपका अपादान, ठीक है, अपादान कहते हैं जैसे अलग होना, अगर आपने कारक चिन्हों की विभक्ति वाले क्लास आपने करी होगी तो उसमें सब कुछ क्लियर है, ठीक है।
आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अपादान अलग होना, ठीक है, अलग होना। जैसे क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका अपादान का, गृह निष्कासित, ठीक है, गृह निष्कासित, ठीक है। गृह निष्कासित मतलब घर से निकलना, गृह से निष्कासित, गृह से निष्कासित यानी कि घर से निकलना, ठीक है। गृह निष्कासित यानी घर से निष्कासित, ठीक है। ये अपादान हो गया, यानी कि किसी चीज से अलग होना। अगर आपने वो कारक चिन्ह वाली क्लास ले लोगे तो ये आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपका आता संबंध, ठीक है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, राजपुत्र, ठीक है। दशरथ पुत्र यानी कि दशरथ का पुत्र, लेकिन दशरथ का पुत्र क्या हो जाएगा, ये बहुवीरी में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका बहुवीरी में आ जाएगा क्योंकि दशरथ का पुत्र अर्थात राम के लिए आया है, ठीक है, तो ये बहुवीरी में आ जाएगा। और अगर राम ना होता तो क्या होता, फिर आपका जो है संबंध इसमें ही आ जाता, ठीक है। चलिए फिर आता आपका अधिकरण, किसी के अधीन होना, किसी के अधीन रहना, ठीक है, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण करना किसी को। जैसे क्या हो सकता है आपका, छत पर होना या मतलब इस तरह के कुछ भी हो सकते हैं। जैसे शरणागत या वनवास, ठीक है, वनवास, ठीक है, यानी कि वन में वास करने वाला, वन में वास करने वाला, ठीक है, ये आपका क्या होगा, वनवास, ठीक है। फिर आपका आता है नंज, यानी कि जिसके शब्द के शुरू में ए या अन जोड़कर, ठीक है, ए या अन जोड़कर शब्द बनाया जाता है। जैसे आमरण, आमरण, ठीक है, आमरण, ठीक है, आमरण, ये क्या हो जाएगा आपका ए जुड़ रहा है इसमें, ठीक है, ए जुड़ रहा। यह बोल सकते हैं अजर, ठीक है, अजर, अजर या चराचर, चराचर, ठीक है, चराचर, चर और अचर, चर और अचर, ठीक है। तो इस तरह के जो है आप तत्पुर को जो है वहां से समझ लोगे तो ये यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मैंने फिर भी आपको एग्जांपल दे दिए हैं। और जो तत्पुरुष समास है यानी कि विशेष अर्थ आ जाए उसका, जैसे मैंने दशरथ का पुत्र बताया था, दशरथ पुत्र, दशरथ का पुत्र, ठीक है, दशरथ का पुत्र, तो अर्थात राम, अर्थात मतलब ये बहुवीरी में हो गया, ठीक है। अब नंबर 3 पे हम आते हैं, तत्पुर हो गया कर्मधारय पे, ठीक है, कर्मधारय पे देखिए कर्मधारय, ठीक है। फिर आता कर्मधारय नंबर 3। तो कर्मधारय अर्थात कर्म को धारण करने वाला, ठीक है, जिससे उसमें कर्म दिया हो। जैसे क्यों मैं भया प्यार कुंभकार, ठीक है, कुंभ को आकार देने वाला, कुंभ को आकार देने वाला, ठीक है, कुंभकार। फिर होगा आपका काली मिर्च, काली मिर्च, ठीक है, यानी कि काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, ठीक है, काली है जो मिर्च, ठीक है, काली है जो मिर्च, क्या होगा इसमें कर्मधारय। नीला अंबर, ठीक है, नीला अंबर, नीला अंबर, ठीक है, क्या, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो कर्म को धारण करते हो, ठीक है, यहाँ पर कर्म दिया होता है, ठीक है, या विशेषण, इसकी विशेषता बताता हूँ, ठीक है। ऐसे शब्द होंगे तो कर्म कर्मधारय शब्द कहलाते हैं, ठीक है, या समास कहलाते हैं, ठीक है, कर्मधारय समास कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट तीसरे फिर आता आपका नंबर 4 पे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास में दिन रात, दिन रात, ठीक है, दिन रात। फिर या क्या हो सकता है माता पिता, माता पिता, ठीक है, यानी कि इनमें द्वंद्व होता है, यानी कि दोनों बराबर के होते हैं, ठीक है।
इनमें कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, इसी उसमें द्वंद्व रहता है, तो ये द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, यानी कि दोनों पद प्रधान होना, दोनों पद प्रधान होना, ठीक है, द्वंद्व समास कहलाता है। नंबर 5 पे आता है आपका क्या, द्विगु समास। या मैं इसे मिटा देता हूं नंबर 5 के लिए, नंबर 5 के लिए इसे मिटा देता हूं मैं। फिर आता आपका द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है, नंबर 5। देखिए द्विगु समास यहां पर गिनती दी हुई है, ठीक है, द्विगु मतलब द्विगु, ठीक है, तो यहाँ पर द्वि मतलब संख्या है, ठीक है, संख्यावाचक है। तो इसका मतलब जितने भी संख्यावाची समस्ती पद होंगे वो क्या कहलाएंगे, द्विगु समास कहलाएंगे। अब ध्यान रखना उसका कोई विशेष अर्थ ना हो, जैसे मैं बोलता हूं दशानन, दशानन, ठीक है। अब यहां तक तो बात सही है कि ये 10 सिरों वाला, ठीक है, 10 सिरों वाला, ये तो बात सही है, लेकिन ये हो गया आपका द्विगु समास, 10 सिरों वाला। लेकिन ध्यान रखो इसका एक टोटल का अर्थ क्या है, वो है आपका रावण, रावण। तो ये क्या हो गया, ये शब्द जो है आपका द्विगु नहीं हुआ, ये हो गया आपका बहुवीरी, ठीक है, ये हो गया आपका बहुवीरी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये तो बात सही है कि दशानन 10 सिरों वाला द्विगु हो गया, लेकिन रावण, ठीक है, तो ये शब्द क्या हुआ, बहुवीरी हुआ, ठीक है। फिर अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपका त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज अर्थात 3 भुजाओं वाला, अर्थात तीन भुजाओं वाला, ठीक है, 3 भुजाओं वाला। अब अर्थात कोई वो नहीं निकला, विशेष अर्थ नहीं निकला, तो ठीक है, ये जो है द्विगु समास होगा इसमें, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है। चतुर्भुज, अब मैं अगर बोल दूं चतुर्भुज तो 4 भुजाओं वाला, ठीक है, चतुर्भुज हो जाएगा, 4 भुजाओं वाला। अगर मैं बोल दूं क्या, नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम, आपका एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें द्विगु में, जैसे त्रिलोक, त्रिलोक, ठीक है, यानी कि 3 लोक वाला, ठीक है, 3 लोक वाला, ठीक है, त्रिलोक। या पंचवटी, 5 पेड़ों का समूह, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इनको कर सकते हो। ध्यान रखना कि कोई विशेष अर्थ ना आए तो द्विगु होगा, अगर विशेष अर्थ आ जाता है तो वो बहुवीरी होगा, ठीक है। तो बहुवीरी का भी मैंने इनके साथ बता दिया। अगर तत्पुरुष, जैसे तत्पुरुष का कोई अलग मतलब आ जाए, विशेष अर्थ आ जाए इसके समास करने पर, तो वो बहुवीरी में आ जाएगा। द्विगु का कोई विशेष अर्थ आ जाए इसके मतलब समास करने पर, इसके कोई किसी शब्द का, जैसे अभी आया था दशानन, ठीक है, तो 10 सिरों वाला अर्थात द्विगु हो गया, लेकिन जब वो विशेष अर्थ रख रहा है तो वो बहुवीरी में आ जाएगा। यानी कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, इसका ना पहला हो ना दूसरा पद प्रधान हो, तीसरा पद प्रधान, या ध्यान रखना बस विशेष अर्थ, जिसका विशेष अर्थ हो, यानी कोई अलग शब्द हो, ध्यान रखना। तो छठा आपका समझ में आ गया बहुवीरी, बहुवीरी समास, ठीक है। समास, बहुवीरी समास में क्या है, कोई तीसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, ठीक है, क्या कहलाएगा, बहुवीरी समास कहलाएगा, ठीक है, बहुवीरी समास कहलाएगा। जैसे क्या ले लें, आपका ले लेते हैं हिमालय को धारण करने वाला हिमगिरी, हिमगिरी। या क्या ले सकते हैं इसका, बहुवीरी के लिए, इसके लिए गजानन, ठीक है, गजानन, यहां ले लीजिए गजानन, गे जे आ ने गजानन, ठीक है। तो गजानन क्या होगा, यानी कि हाथी, हाथी जैसे, जैसे
मुख वाला, ठीक है, हाथी जैसे मुख वाला। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका कर्मधारय होगा, ठीक है, कर्मधारय हो गया, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या है, ये एक विशेष अर्थ रखता है, क्या, हाथी के मुख वाला यानी कि गणेश, गणेश, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हो गया आपका बहुवीरी, ठीक है, ये आपका हो गया बहुवीरी, ठीक है। गजानन यानी कि हाथी जैसे मुख वाला, कौन, गणेश, ठीक है, हाथी जैसे मुख वाला अर्थात गणेश। चलिए, तो आपके 6 के 6 ये हो गए, समास कंप्लीट हो गए। प्रैक्टिस करिए, जितने अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको जो है ये आ जाएंगे, ठीक है। द्वंद्व समास को, द्विगु समास को, ठीक है, बस इनकी प्रैक्टिस ये करने की जरूरत है कि जो है इसमें कोई विशेष अर्थ वाले शब्द जो है वो गलती से ना रह जाए, ठीक है, यानी कि विशेष अर्थ वाले शब्दों की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, विशेष अर्थ वाले शब्दों की भी आपको प्रैक्टिस करनी है अधिक से अधिक, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।